साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है इंडिया 24 का रण किसका कितना समर्पण। इंडिया से आशय भारत का नहीं है, इंडिया से आशय उस गठबंधन के संदर्भ में है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए नए स्वरूप में 6 महीने पहले अस्तित्व में आया। नीतीश कुमार ने शुरुआत में पहल की, बाद में कांग्रेस ने इसको टेक ओवर कर लिया मानो, और इसके साथ में 3 बैठकें पिछले दिनों हो चुकी, चौथी बैठक कल हुई। चौथी बैठक के बाद में जो कुछ भी निकल कर सामने आया है तो लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। 28 दल शामिल हैं इसमें। हालांकि सीटों की दृष्टि से बात करें तो अधिकांश दलों के पास में 2, 4, 5 सीटें हैं, कुछ के पास में कोई भी सीट नहीं है, लेकिन वो गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा तो है। अब महत्वपूर्ण जो बात इससे भी ज्यादा है वो ये है कि जब भी बैठक होती है तो दावे तो बढ़ चढ़कर होते हैं, पर कुल मिलाकर 2.5 कोस तो दूर की बात है, 2.5 कदम भी आगे बढ़ते हो ऐसा दिखाई नहीं देता। अब फिर से बात हुई है, बताया गया कि सीट शेयरिंग के संदर्भ में हम जल्द ही फैसला ले लेंगे। सीट शेयरिंग तो तब करेंगे जब शेयरिंग के संदर्भ में मन खुला करेंगे। मन के स्तर पर कृपणता इतनी है कि बैठक के बाद में दनादन बयान अलग अलग स्तर पर सार्वजनिक हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर सहयोगी दल बहुत नाराज है। बोले आप अकेले अकेले खाने के चक्कर में रहते हो, आपने जो अभी चुनाव लड़ा 5 राज्यों के संदर्भ में किसी के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं की और नतीजा ये रहा कि आप करारी हार का सामना किए और विपक्षी एकता की आपने हवा भी निकाल दी। साथ ही खबर यह भी आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। खड़गे जी ने पत्रकार वार्ता में कह दिया, भाई नाम वाम तब तय कर लेना जब पहले जीत लो, अगर जीतोगे ही नहीं तो नाम रख के करोगे क्या। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा विशालकाय व्यक्तित्व इस समय देश की सियासत पर छाया हुआ है, वहीं उन्हें चुनौती देने वाले 28 दल एक राय होकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सामने किसको खड़ा करेंगे। जब सामने खड़ा करने की स्थिति नहीं है तो क्या वाकई चुनौती बन पाएगी, सवाल है।